जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के 14वें अध्याय का श्रवण करेंगे। हे राजन, जब असुर के सेनापतियों ने महादेव जी के पराक्रमी सेनापतियों की मार से अपनी सेना की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं देखा तो वे आगे बढ़कर उनसे द्वंद्व युद्ध करने लगे। कालनेमी आगे बढ़कर नंदी से भिड़ गया। शुंभ ने जाकर गणेश जी के साथ युद्ध करना शुरू किया। निशुंभ स्वामी कार्तिकेय ने सन्मुख आकर लड़ने लगा। दोनों ओर के सेनापति महान पराक्रम के साथ युद्ध करने लगे। निशुंभ ने स्वामी कार्तिकेय के वाहन मोर को 5 बाण मारकर मूर्छित कर दिया। वाहन से विहीन होकर स्वामी कार्तिक क्रोध करके निशुंभ को मारने के लिए अपनी शक्ति उठाने लगे तो निशुंभ ने फुर्ती से अपनी तेजस्वी शक्ति के द्वारा उनकी शक्ति को उनके चलाने से पहले ही काट डाली। नंदी ने सहस्त्रों बाण मारकर कालनेमी को पराजित कर दिया और अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके रथ को नष्ट कर डाला। वाहन विहीन होकर क्रोध में भरे कालनेमी ने जब नंदी पर तीक्ष्ण बाण चलाकर उसके धनुष को काट डाला तो उसने नंदी ने अपना तीक्ष्ण त्रिशूल कालनेमी के हृदय में मार दिया। उससे कालनेमी की छाती फट गई। घायल होते ही कालनेमी क्रोध से भर गया। उसने पर्वत खंड उठाकर नंदीश्वर पर चलाना शुरू किया। गणेश जी का शुंभ के साथ महाभयंकर संग्राम हुआ। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण चलाए। गणेश जी ने एक तीक्ष्ण बाण शुंभ की छाती में मारा जिससे वह व्याकुल हो गया। शुंभ ने तब क्रोधित होकर गणेश जी के वाहन मूषक को घायल कर दिया। गणेश जी ने क्रोधित होकर 3 तीक्ष्ण बाण मारकर शुंभ के रथ को नष्ट कर दिया और सारथी को मार दिया। अब दोनों योद्धा वाहन विहीन होकर महाघोर संग्राम करने लगे। गणेश जी ने अपने तीक्ष्ण फरसे का वार करके शुंभ को घायल कर दिया। शुंभ को गिरा देखकर कालनेमी और निशुंभ ने आकर गणेश जी को घेर लिया और उन पर बाणों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। गणेश जी ने भी पराक्रम से उन दोनों के बाणों को काटना प्रारंभ किया। गणेश जी को घिरा देखकर वीरभद्र ने आगे बढ़कर गणेश जी की सहायता की। शिवगणों ने जब अपने सेनापतियों को महान पराक्रम से युद्ध करते देखा तो वह दोगुने उत्साह में भरकर दैत्य सेना का संहार करने लगे। महादेव जी की सेना की मार से दैत्य सेना विकल होकर भाग गई। जलंधर को जब यह पता चला कि महादेव जी की सेना ने उसकी असुर सेना को भगा दिया है तब परम प्रतापी सागर पुत्र जलंधर क्रोध में भरकर लंबी ध्वजा वाले रथ में बैठकर आगे बढ़ा। उसने क्रोध में भरकर महादेव जी की सेना पर असंख्य बाण चलाए। दानवराज ने महान पराक्रम से महादेव जी की सेना को बाणों से ढक दिया। असुरों ने जब जलंधर के पराक्रम को देखा तो वे दूने उत्साह के साथ आगे बढ़े। जलंधर की मार से शिवगण भी भयभीत हो उठे। अपनी सेना को विकल देखकर स्वामी कार्तिकेय ने आगे बढ़कर एक तीक्ष्ण शक्ति जलंधर की छाती पर मारी। उस शक्ति के लगने से जलंधर व्याकुल हो गया। तब संभलकर जलंधर ने क्रोध करके स्वामी कार्तिकेय पर गदा से प्रहार किया। गदा का भीषण प्रहार स्वामी कार्तिकेय सहन न कर सके और भूमि पर गिर पड़े। उनको वहां मूर्छित हुआ देखकर नंदीश्वर आगे बढ़े। नंदीश्वर को सन्मुख आया देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर उस पर भी गदा का प्रहार किया। गदा के वार से नंदीश्वर भी पृथ्वी पर गिरकर अचेत हो गया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर आगे बढ़कर दैत्यराज पर अपने फरसे से विकराल वार किया। दैत्यराज की गदा कटकर
भूमि पर गिर पड़ी। उधर वीरभद्र ने स्वामी कार्तिकेय और नंदीश्वर को मूर्छित देखा तो महान क्रोध में भरकर दैत्यराज पर अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया। तब जलंधर ने क्रोधित होकर महाभयंकर शक्ति मारकर गणेश जी को मूर्छित कर दिया और रथ पर सवार होकर वीरभद्र के सामने आया। वीरभद्र ने उसे वापस रथ विहीन कर दिया और उसके जलंधर के धनुष को काट डाला। तब महापराक्रमी जलंधर वीरभद्र के ऊपर अपने महाभयानक परिध घोड़े को लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, हे राजन, भगवान शिव के तेजस्वी अंश से उत्पन्न जलंधर का पराक्रम देखकर वीरभद्र भी स्तब्ध रह गया। उस दानवराज ने तब वह परिध वीरभद्र के मस्तक पर मारा। परिध के प्रहार से वीरभद्र का मस्तक फट गया और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कार्तिक मास मातम्मी का 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।